नमस्कार। आजकल आप सोशल मीडिया खोलिए तो एक शब्द है जो हर जगह है, सेल्फ लव, मतलब स्वप्रेम। हाँ बिल्कुल। और वो हैशटैग FLY फर्स्ट लव योरसेल्फ, ये तो खूब ट्रेंड कर रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है या इसके पीछे कोई गहरी बात है? सही सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है आज के टाइम में। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। वाह। हमारे पास स्वप्रेम आत्म उत्थान का मार्ग नाम का एक सोर्स है और उसी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज का मिशन क्या है? ये जानना कि ये सेल्फ लव, ये स्वप्रेम आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ शॉपिंग करने या स्पा जाने से कैसे अलग है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करें। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्वप्रेम सिर्फ खुद को पैम्पर करना या महंगी चीजें दिलाना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने लिए एक प्रशंसा की अवस्था है जो उन कामों से बढ़ती है, उन चीजों से जो हमारे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और हाँ, आध्यात्मिक विकास में भी मदद करती हैं। ओके, तो मतलब अपनी खुशी, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी देना। हाँ, अपनी भलाई और खुशी को महत्व देना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना और ये करते हुए दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान न करना। लेकिन फिर वो लाइन कहाँ है? क्या ये स्वार्थी होना नहीं है? लोग कह सकते हैं ना। नहीं नहीं, यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्वार्थी होना बिल्कुल नहीं है। ये एक स्वस्थ चीज है, एक हेल्दी सेल्फ पॉजिटिविटी बायस, ऐसा कह सकते हैं। मतलब खुद को लेकर एक सकारात्मक नजरिया रखना। सेल्फ पॉजिटिविटी बायस, इंटरेस्टिंग टर्म है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तो विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है। विज्ञान सेल्फ लव को कैसे? हाँ, न्यूरोसाइंस की रिसर्च है इस पर। हम्म। पता चला है कि जब हम स्वप्रेम का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, वो जो सोचने समझने कंट्रोल वाला हिस्सा। बिल्कुल, उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। हम्म। और दूसरी तरफ एमिगडाला, जो डर, चिंता, तनाव से जुड़ा है, हाँ। उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अरे वाह। और इतना ही नहीं, ये डोपामाइन जैसे फील गुड वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज करता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, ये तो सच में हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकता है। ज्यादा शांति, कम डर, ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल। तो फिर इसके मुख्य तत्व क्या है? मतलब कैसे करें इसे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है स्वकरुणा, सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। सेल्फ कंपैशन। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, खुद के प्रति वैसी ही नरमी बरतना, वैसी ही दया दिखाना जैसी हम किसी अच्छे दोस्त के लिए दिखाते हैं, खासकर जब हम किसी मुश्किल में हों या हमसे कोई गलती हो जाए। बात तो सही है। हम दूसरों पर तो नरमी बरतते हैं पर खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है ये समझना कि कमियां, मुश्किलें, संघर्ष ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये मानव जीवन का हिस्सा है। हम सब इसमें साथ हैं। यानी कॉमन ह्यूमैनिटी का एहसास। एग्जैक्टली। और तीसरा है माइंडफुलनेस, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बिना जज किए, बिना आलोचना किए, बस सजग होकर देखना, उनको स्वीकारना। और रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में? रिसर्च साफ दिखाती है कि सेल्फ कंपैशन से चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इन सब में कमी आती है। ये तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। और खुद को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस, बिल्कुल, वो भी जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अपनी खूबियों और कमियों दोनों के साथ खुद को स्वीकार करना, यह स्वप्रेम का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। और जो लोग सच में स्वप्रेम करते हैं ना, वो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। अगर उन्हें कोई फीडबैक मिलता है, कोई बताता है कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है, तो वो डिफेंसिव होने या गुस्सा होने के बजाय जिज्ञासु होते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। ये तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो फिर इसके फायदे तो अनगिनत होंगे। बेहतर मेंटल हेल्थ तो समझ आता है। हाँ, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य तो है ही, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। रिश्ते, वो कैसे? जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को स्वीकारते हैं, तो आप दूसरों के साथ ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा खरे रिश्ते बना पाते हैं। और हाँ, काम में भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप स्वस्थ सीमाएं यानी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। आप समझते हैं कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना जरूरी है। ये हेल्दी बाउंड्रीज वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल और, कई बार लोग सेल्फ लव को नार्सिज्म यानी आत्ममुग्धता समझ लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है समझना। देखिए, स्वप्रेम एक अंदरूनी एहसास है, ये भीतर से आता है। जबकि नार्सिज्म पूरी तरह बाहरी पुष्टि पर, बाहरी तारीफ पर निर्भर करता है। उन्हें लगातार दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है।
अच्छा। स्वप्रेम में सहानुभूति होती है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता होती है। नार्सिसिज्म में अक्सर इसकी कमी होती है, वहां उदासीनता दिखती है। सच तो यह है कि जो असल में नार्सिसिस्ट होते हैं उनमें अक्सर गहरे में सच्ची स्वप्रेम की कमी होती है। वो बाहरी कवच होता है बस। ये समझना तो बहुत ही जरूरी था। तो अगर किसी को इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है तो कैसे करे? कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके? हाँ बिल्कुल है। और सबसे जरूरी बात है कि ये रोज का अभ्यास है, ये कोई स्विच नहीं है कि ऑन कर दिया। सही बात है। छोटी शुरुआत करें, जैसे रोज सुबह कुछ सकारात्मक बातें खुद से कहना, अफर्मेशंस, या फिर माइंडफुल सेल्फ केयर, मतलब जब आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं या स्किन केयर कर रहे हैं, तो उसे बस एक काम की तरह ना करें, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। ध्यान से करना। हाँ, आभार जताना, रोज उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शीशे के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना, जिसे मिरर वर्क कहते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है पर यह काम करता है। मिरर वर्क, इंटरेस्टिंग। और सबसे आसान, गहरी सांसें लेना। जब भी तनाव महसूस हो, बस कुछ पल रोककर गहरी सांसें लें। छोटी शुरुआत करें और धैर्य रखें, ये एक सफर है। ये तो काफी करने लायक चीजें हैं। अच्छा, क्या दुनिया भर में भी इसके कुछ अलग रूप या फिलॉसफीज हैं? हाँ बिल्कुल हैं। जैसे जापान में वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है, जो चीजों की अपूर्णता में, इम्परफेक्शन में सुंदरता देखना सिखाता है। वाबी साबी सुना है। या फिर स्कैंडिनेविया में हुगा की बात होती है, मतलब जीवन में आराम, सुकून, अपनेपन के आरामदायक पलों को महत्व देना। कोजीनेस। और अफ्रीका का उबुंटू दर्शन, जिसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं, यह हमारे आपसी जुड़ाव पर जोर देता है। तो ये सब स्वप्रेम को एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा सांस्कृतिक संदर्भ देते हैं। वाह, तो मतलब पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि स्वप्रेम सिर्फ खुद के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। ये हमारे रिश्तों के लिए, हमारे समाज के लिए भी बेहतर है। ये एक तरह से बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना पर हमारी निर्भरता कम करता है। आजादी देता है एक तरह से। बिल्कुल। आप समझने लगते हैं कि आपका मूल्य आपके अंदर है। ये अपनी भावनाओं और जरूरतों की जिम्मेदारी लेना है। सही कहा। और जैसा मैंने कहा, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो इस रास्ते पर खुद के साथ धैर्य रखना, नरमी बरतना बहुत जरूरी है। एकदम से सब नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम सब, हर कोई अपने अंदर थोड़ा और स्वप्रेम जगा पाए, तो ये दुनिया आपसी समझ, करुणा और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी अलग, कितनी बेहतर बन सकती है। गहरा सवाल है, सोचने लायक। तो अगर आपको स्वप्रेम पर हमारी ये बातचीत, ये गहरी पड़ताल उपयोगी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी FLY फर्स्ट लव योरसेल्फ के इस शक्तिशाली विचार को अपना सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।